वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। इस चैनल के ऊपर मैं पिछले 5 साल से वीडियोस बना रहा हूँ और इन वीडियोस को बनाने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है दूसरे लोगों को होता हो, लेकिन मुझे खुद बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि इसके अंदर मुझको बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म के पर्सपेक्टिव मिलते हैं। मेरे पास बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, बात करते हैं, अपनी सिचुएशन बताते हैं, तो मेरी लर्निंग अपनी इंक्रीज़ हो रही होती है। इसी वजह से मैंने ये Q&A का सेशन भी एक रखा हुआ है अपने चैनल के ऊपर। मैं अक्सर इस तरह की ईमेल्स पढ़ता हूँ जो मेरे पास ईमेल्स आती हैं, या मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर कभी मुझको इस तरह की बात कर दे कोई, या पूछ ले मुझसे कोई, तो जिसके ऊपर मैं डिटेल में बात कर सकूं, या वन ऑन वन कॉल होती हैं तो उसके अंदर भी मैं इस तरह की कुछ पॉइंटर्स होते हैं तो मैं उनके ऊपर वीडियोस बना लेता हूं जो कि लाइव सिनेरियोज होते हैं, लोगों के रियल लाइफ सिनेरियोज होते हैं। सो आज भी इसी तरह का एक सिनेरियो है जिसके अंदर एक साहब हैं जो यूरोप मूव हुए हैं रिसेंटली, नॉट रिसेंटली, लाइक मे बी 2-3 ईयर्स बैक वो यूरोप मूव हुए हैं। मैंने कंट्री का नाम अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि वो उसके अंदर अगेन इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं तो उसके अंदर आइडेंटिटी पता चल जाती है, एंड आई ट्राई टू हाइड द आइडेंटिटी एज मच एज आई कैन। इसके अंदर भी इन्होंने मुझसे यही कहा था कि आइडेंटिटी ना पता है तो ज़्यादा बेहतर है। सो आई ट्राई टू हाइड वट एवर आई कैन। सो डायरेक्टली हम ईमेल की तरफ चलते हैं क्योंकि थोड़ी सी लंबी ईमेल है तो उसके अंदर हम काफ़ी डिटेल में बात इस ईमेल को पढ़ते पढ़ते कर सकते हैं। सो ईमेल इस तरह से शुरू होती है। सब्जेक्ट इसका है रिव्यू, रिक्वेस्ट फॉर रिव्यू ऑफ माई फाइनेंशियल पोजीशन एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी UAE टू। जो कंट्री का नाम है वो लिखा है टू UAE अगैन, यानी कि ये आप सोच रहे हैं उस कंट्री गए, यूरोप के एक कंट्री में है, अच्छी कंट्री है वो, उसके अंदर गए और उसके बाद इवेंचुअली जब पासपोर्ट मिल जाएगा तो वापस ये सोच रहे हैं कि वापस आएंगे UAE वापस। बाय द वे, अगर आपको इस तरह की ईमेल्स अपनी सिचुएशन के अंदर भी मुझे भेजनी है, मैं इसको रिव्यू कर सकता हूँ। और ये मेरी तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, इट्स जस्ट दैट मैं थोड़ी सी ईमेल पढ़ लूँगा, लोगों को समझ में आता है कि क्या क्या सिनेरियोज बन सकते हैं, मैं अपनी थोड़ी सी कॉमेंट्री कर दूंगा, बट इट्स नॉट एट ऑल एनीथिंग रिलेटेड टू एडवाइस और इन्वेस्टमेंट एडवाइस, क्योंकि आई एम स्टिल अ लर्नर। मैं कोई लाइसेंस्ड थेरेपिस्ट नहीं हूँ, या मैं लाइसेंस्ड लेट्स से कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। हाँ, मेरे पास फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर का लाइसेंस है UAE का, बट आई एम नॉट अ एडवाइजर। सो एनीवेज, ईमेल स्टार्ट इस तरह से होती है। डियर वली, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम रेगुलर व्यूअर ऑफ योर यूट्यूब चैनल फ्रॉम। अच्छा, ये यहाँ पर इन्होंने अपने कंट्री का नाम लिखा है, एंड वुड लाइक टू सिंसियरली thank you. Your content has helped me reignite disciplined investing habits after a long pause. I'm seeking your guidance in reviewing my current financial position, asset allocation, and long-term investment strategy for myself and my family. I've summarized everything below in a clear and structured way, making it easy to follow thanks to ChatGPT. If anything needs clarification, please feel free to let me know. गुड थिंग इज़ दैट लास्ट ईमेल के अंदर भी मुझको किसी ने जो भेजी थी ईमेल, वो ChatGPT के थ्रू भेजी थी, और आई डोंट माइंड एट ऑल कि कोई मुझको स्ट्रक्चर्ड चीज़ बता दे और उसके बाद मुझको उसके अंदर कोई ज़्यादा परेशानी ना हो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि मुझे लगता है कि लोगों को यूज़ करनी चाहिए। अपफ्रंट आपने बता दिया कि ये AI से जनरेटेड है, जो कि मुझे नज़र भी आ रहा है, बट एटलीस्ट उनका जो सिनेरियो है वो अपना है। पर्सनल एंड प्रोफेशनल स्नैपशॉट जो दिया है उन्होंने, अपनी एज उन्होंने 42 बताई है, वाइफ की एज मैंने हटा दी है, लेकिन शी इज़ अ होम मेकर एंड 2 चिल्ड्रन, they've got 2 children together, and जो उनकी एजेस हैं वो मैंने हटा दी हैं, बट देयर यंग किड्स। नेशनलिटी पाकिस्तानी है, रेजिडेंट अगेन जो मिड 2021 से उनकी एक यूरोपियन कंट्री के अंदर रेजिडेंस है जहाँ पर वो जॉब कर रहे हैं। स्टेटस उन्होंने बताया परमानेंट रेजिडेंस है। एक्सपेक्टिंग उन्होंने वहाँ की सिटीजनशिप का बताया कि 2 से 3 साल के अंदर सिटीजनशिप मिल सकती है। फैमिली ऑब्लिगेशन इन पाकिस्तान इज़ वेरी मिनिमल, तो यानी कि पाकिस्तान पैसे नहीं भेजने उनको, ऐसा हो सकता है इनके पेरेंट्स या बहन भाई जो भी हैं दे आर सेल्फ सफिशिएंट। करियर की बात की है उन्होंने तो IT प्रोफेशनल है, प्रोडक्ट ओनर है, 18 प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, 7 years बैंकिंग एंड टेलीकॉम इन पाकिस्तान, 7 years ऑफ फिनटेक बैंकिंग टेलीकॉम इन UAE, और 4 years प्लस रिटेल एंड वेदर सोल्यूशन उस कंट्री के अंदर जिसमें अभी है। लिंक्डइन उन्होंने बताया है, बट आई एम रीडैक्टिंग अबाउट हिज लिंक्डइन। इनकम एंड कैश फ्लो के बारे में बात की है। करंटली ग्रॉस सैलरी इनकी है 6,400 यूरोज़, जो कि नेट आफ्टर टैक्स बनती है 4,000 यूरोज़। अगर इन 4,000 यूरोज़ को हम दिरहम्स में कन्वर्ट करें तो जो इस वक्त का जो रेट है, अगर मैं 4,000 यूरोज़ टू AED करूं तो इस वक्त मुझको 4,000 यूरोज़ 17,432 यूरोज़ के करीब का पैकेज बनता है आफ्टर टैक्स। ऑफ कोर्स ये आप दुबई के हिसाब से देखेंगे तो इनकी सैलरी जो दुबई में इन्होंने बताई थी वो ज़्यादा थी, बट इतनी कम भी नहीं है आफ्टर टैक्स, कंसिडरिंग कि उनको एक पासपोर्ट मिल रहा है बहुत अच्छे कंट्री का इवेंचुअली। मंथली एक्सपेंसेस एंड सेविंग्स, रेंट एंड हाउस होल्ड एक्सपेंस जो है वो तकरीबन 2,500 यूरोज़ के हैं, और मंथली सेविंग्स जो है 1,200 से 1,500 यूरोज़ इनकी हो जाती है, विच इज़ गुड कंसिडरिंग अगेन इट्स अ यूरोपियन कंट्री जहाँ पर एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन वहाँ पर बच्चों की एजुकेशन वगैरह आपको फ्री मिलती है। आई हैव ऑलवेज हैड
a savings investing mindset inherited from my mother. But after moving to again this country mid 2021, I initially didn't invest aggressively due to frequent travels to Pakistan and EU, family settlement costs, adjusting to a new country. Over the last 6 months, I've consciously shifted to systematic, disciplined investing, and this is where I'd really value your validation and course correction if needed. Now, he's mentioning about key learning regrets. वो उन्होंने अपना बताया है कि ड्यूरिंग कोविड आई लॉस्ट माई जॉब एंड मूव्ड अ लार्ज पोर्शन ऑफ माई यूएई सेविंग्स बैक टू पाकिस्तान. Most of it went to Bahria Town, Karachi real estate, which has depreciated in recent years. It was a strong learning experience around liquidity risk, over concentration in one geography, political and macro uncertainty. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, बट बंदा अपनी गलतियों से ही सीखता है. मैंने भी बहुत कुछ सीखा है इस तरह की चीज़ों से. बंदा सीख ले तो ज़्यादा बेहतर है, और दोबारा वही मिस्टेक करते हैं तो फिर वो सीखना नहीं हुआ, वो मिस्टेक हो जाती है. आपकी जो मिस्टेक है वो लर्निंग एक अगर आपने समझ लिया इस चीज़ को, तो दैट इज़ एंड देन वंस वी गो इनटू डिटेल तब आपको नज़र आएगा कि इनका पोर्टफोलियो किस तरह से डाइवर्सिफाइड है, ऑल्दो कि इन्होंने ये गलती कर दी है. लाइफ प्लान, जो हाई लेवल इनका लाइफ प्लान है वो वी मिस यूएई एंड बीइंग क्लोज टू पाकिस्तान, एंड दिस इज़ वन सिंपलेस्ट रीज़न कि मैं यूएई को हमेशा एक डेस्टिनेशन कहता हूँ फॉर पाकिस्तानीज, इवन फॉर इंडियंस, कि इससे बेहतर जगह नहीं है. अगर आपकी बैक होम पाकिस्तान में या इंडिया में फैमिलीज़ हैं तो फिर आप किसी चीज़ से उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपको बेनिफिट यहाँ मिलता है जिनकी फैमिलीज़ बैक होम हैं उनके लिए, यानी कि समझ लें कि जब मुझे कराची जाना होता है तो इट टेक्स मी 5 hours डोर टू रीच कराची टू माई होम व्हेन आई लीव हेयर इन द यूएई. तो इसलिए ये चीज़ तो किसी भी जगह आप चले जाएंगे आपको इस तरह की फैसिलिटी नहीं मिलेगी. सो दिस इज़ रियली समथिंग गुड. और यूएई वैसे भी अपार्ट फ्रॉम दिस बेनिफिट वैसे भी बहुत अच्छी जगह है रहने के लिए. वी मिस यूएई लाइफ एंड बीइंग क्लोज टू पाकिस्तान एंड प्लान टू मूव बैक टू यूएई और द जीसीसी इन 3 to 4 years पोस्ट पासपोर्ट. दो वी रिमेन फ्लेक्सिबल इन इफ़ प्लान्स चेंजेस. एक्सपेक्टेड जीसीसी सैलरी रेंज उन्होंने बताया कि जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 40 से 50 हज़ार दिरहम मंथ की एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब वो वापस आएंगे इंशाल्लाह. मे बी यू कैन कमेंट ऑन दीज एक्सपेक्टेशन एज इट्स बिन 4 to 5 years सिंस लीविंग द यूएई. फॉर कॉन्टेक्स्ट, माई यूएई सैलरी पाथ वॉज, जब ये आए थे यहाँ पर 2013 के अंदर तो इनकी 24,000 दिरहम सैलरी थी अंटिल 2020, जो कि 2020 में ये 32,000 दिरहम हो गई थी सेम कंपनी के अंदर. बट इनकी उसके बाद जॉब गई थी पोस्ट कोविड 2021 के अंदर. जो दोबारा ये वापस आए थे तो 22,000 दिरहम्स की सैलरी के ऊपर वापस आए थे. वो उस वक्त कोई इशू हुए थे जॉब के, जो कि सबके साथ ही ऑलमोस्ट हुआ था. इफ़ वी मूव टू द यूएई आफ्टर 3 to 4 years, किड्स विल बी, उन्होंने अपने बच्चों की एज बताई है, स्कूलिंग विल बी अ मेजर कॉस्ट. नॉट श्योर यूएई कंपनी विल बियर इट और नॉट. प्लान इज़ फॉर हायर एजुकेशन इन यूरोप later, which can be free of course. Buy our own home in the UAE is one of their targets too. सो बिल्कुल ऐसी है कि आप जो सोच रहे हैं बच्चों की एजुकेशन एक मेजर कॉस्ट है. और अब मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी कितनी भी अच्छी जॉब है. लास्ट मैंने जो Q&A की वीडियो की थी उसके अंदर भी एक साहब थे जो कि कनाडा से आए थे और उन्होंने बताया था कि उनकी 70,000 दिरहम सैलरी थी, बट ही वॉज नॉट बीइंग पेड स्कूलिंग फॉर हिज किड्स, ऑल्दो कि बहुत अच्छी पोजीशन में बहुत अच्छी जॉब के ऊपर थे. तो अब वो यूएई के अंदर थोड़ा सा चेंज भी हो रहा है. हर एक को स्कूलिंग बच्चों की नहीं मिल रही है. बहुत कंपनीज अभी भी दे रही हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनीज, मेजॉरिटी आई वुड से, कि नहीं दे रही हैं स्कूलिंग. तो ये आपको पहले से नेगोशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि स्कूलिंग इज़ गोइंग टू बी अ मेजर कॉस्ट अगर आपको बहुत अच्छे स्कूल्स में लेके जाना है. वैसे तो हर तरह के स्कूल्स मौजूद हैं यहाँ पर, आपको पता ही है, आप रह चुके हैं यहाँ पर 10 साल तक, तो आपको पता ही है कि स्कूल की कॉस्ट क्या होगी. बट अब बहुत महंगा हो गया है. अगर आप अब 2023 लेट्स से 2022 2023 से उसको कंपेयर करेंगे जब आप थे यहाँ पर, तो अब यूएई वाकई बहुत एक्सपेंसिव हो गया है. ऑलमोस्ट जो आपके जो रेंटल है उसकी आप इन्फ्लेशन देख लें पिछले 2 सालों में, तो 50% तो एटलीस्ट रेंट बढ़ गया है. 2 सालों की बात कर रहा हूँ मैं. तो अगर अच्छी जगह पे आप रेंट करना चाहेंगे, अच्छे स्कूल्स में भेजना चाहेंगे, तो ये ऑफ कोर्स आपके जो आपने पहले आपके एक टाइम पर 32,000 दिरहम सैलरी थी, तो अब अगर आप 45,000 दिरहम सैलरी सोच रहे हैं एवरेज, तो इट इज़ नॉट अनरियलिस्टिक. बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं. और वो भी आप जब यूरोपियन पासपोर्ट लेकर आएंगे तो, और आपके पास डिफरेंट स्किल सेट होगा, तो आपके पास डेफिनेटली एक फ़ायदा होगा. बट यूएई और दुबई इटसेल्फ इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव नाउ. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. अब यहाँ पर जो है वो आपको पता ही है, आप यहाँ काम कर चुके हैं 10 साल, तो आपको माहौल का भी पता है, किस तरह से ऑफिस एनवायरनमेंट होता है. तो वो सारी चीज़ें जब आपको पता है तो आप उसके हिसाब से प्लान करेंगे. लेकिन वॉट एवर यू आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, एटलीस्ट इट्स रियलिस्टिक. बट आप का वो ट्रांजिशन हो सकता है, नहीं हो सकता, ये तो टाइम बताएगा. नाउ करंट नेट वर्थ की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली टोटल नेट वर्थ इज़ अराउंड 210,000 यूरोज़. अगर मैं इस 210,000 यूरोज़ को दिरहम्स में कन्वर्ट करूं
तो ये बनता है, लेट्स से जस्ट अ मिनट, 210K यूरोज टू AED इज़ अराउंड 1 मिलियन या 900,000 दिरहम्स के करीब बनता है, विच इज़ नॉट बैड। अगर आप 2013 से यूएई के अंदर हैं और बीच में आपने कुछ अप्स एंड डाउन्स देखे हुए हैं, तो आपका यानी कि जो एवरेज नेटवर्थ बन रही है, अगर आप अभी देखें आपने 12 साल के अंदर अगर 9 लाख दिरहम आपके पास नेटवर्थ के अंदर आ रहे हैं, लेट्स से 12 साल के अंदर मैं कहता हूँ, तो 75,000 दिरहम्स पर ईयर आपने अपनी नेटवर्थ बनाई है। एंड अगर उसको मंथ पे डिवाइड कर दें तो 6,000 दिरहम्स पर मंथ की आपकी सेविंग्स हैं। तो और आपकी सेविंग्स जो डेफिनेटली हिट हो रही हैं वो आपकी पाकिस्तान की रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट की है उसकी वजह से हिट हो रही हैं, कुछ टाइम आपने नहीं इन्वेस्टमेंट की होगी उस वजह से हिट हो रही होंगी, और ये इसी तरह से होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता चल जाए कि आपने इन्वेस्टमेंट्स करनी है और आगे अब आपको क्या रूट रखना है, और ये भी सोचना है कि जब जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट नीचे भी जा सकती हैं। आज मैं 31 जनवरी को ये वीडियो बना रहा हूँ, और लास्ट जो डे गुजरा है 30th, उसके अंदर गोल्ड और सिल्वर जिस तरह से नीचे गए हैं पूरी दुनिया ने देखा है, और इस तरह से थोड़े बहुत स्टॉक्स भी नीचे गए हैं, और ये कभी भी हो सकता है। सो सिर्फ और सिर्फ अपनी अच्छी टाइम को फोरकास्ट करना वो सही नहीं होता। आपको अपने जो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स होते हैं उनको फोरकास्ट करना, उनको कंसिडर करना इंपॉर्टेंट होता है। सो एसेट एलोकेशन के अंदर ये बता रहे हैं कि गोल्ड फिजिकल इनके पास है पाकिस्तान के अंदर 33% इनकी एलोकेशन है 70,000 यूरो का। पाकिस्तान की रियल एस्टेट प्लॉट्स के अंदर है 31% तकरीबन इसकी एलोकेशन है, वो 66,000 यूरोज़ हैं। यूएसए इक्विटीज़ एंड फंड्स 25% है, तकरीबन 50,000 यूरोस के इक्वलेंट। पाकिस्तान के म्यूचुअल फंड 7% ETFs हैं, जिसके अंदर म्यूचुअल फंड एंड ETF 7% के करीब हैं। यूएई क्राउड फंडेड प्लेटफॉर्म्स 1 to 2%। इंटरैक्टिव ब्रोकर के ETFs प्लस क्रिप्टो है 2 to 3%। नाउ हैवी एक्सपोजर इज़ लेगेसी। Newer investments in are internationally outside Pakistan, intentionally outside Pakistan. I want my investments to support mobility, compounding and flexibility while remaining halal in nature. यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि इनकी करंट सिचुएशन क्या है नेटवर्थ की। अब आते हैं एसेट डिटेल्स के ऊपर। यूएस के अंदर इनकी वाया सिस्टर इन एज अ यूएस सिटीजन इन्वेस्टिंग फॉर 10 to 12 years. Alhamdulillah, this portfolio has grown 100% over time. We even funded Hajj from it and withdrew only when truly needed. $20,000 टोटल हिस्टोरिकली जो कि इन्होंने उस पोर्टफोलियो से अभी तक विड्रॉ किया। करंट टोटल 56,000 यूरो है। उन्होंने म्यूचुअल फंड का नाम बताया है, हमारा ग्रोथ फंड $65,000 का, एप्पल के स्टॉक्स हैं $15,000 के, SPUS शरिया कंप्लाइंट ETF है, एक शरिया बेस्ड ETF है S&P 500 का $6,000 का है। अच्छा, आपने एक चीज़ बोली है कि बार बार आपको शरिया कंप्लाइंट ऑप्शन चाहिए, तो उसके हिसाब से आपके फंड्स ठीक हैं, बट अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। एक चीज़ ये कि जो आपके ये यूएस आपकी सिस्टर के थ्रू आपने जो काम किया हुआ है, आई थिंक ये आपको खुद करना चाहिए और आपको रूट देखना चाहिए, और आपने किया हुआ भी, आपके पास इंटरैक्टिव ब्रोकर का अकाउंट मौजूद है, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि अपनी सिस्टर के थ्रू आप यूएस के अंदर इन्वेस्ट करें, ये आपको खुद करना चाहिए। आई डोंट नो कि व्हाट इज़ द रीज़न दैट यू आर इन्वेस्टिंग थ्रू योर सिस्टर, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे मसले हो सकते हैं बाद में जाकर, विच यू शुड कीप इन योर माइंड। सो आई वुड, और फिर उनके लिए भी मसला है ना, आपकी सिस्टर के लिए, उनको भी टैक्स फाइल करना पड़ता होगा, इसका सब कुछ दिखाना पड़ता होगा। सो इट्स बेटर कि ये आप खुद से हैंडल करें रादर दैन योर सिस्टर डूइंग ऑल दिस फॉर यू। नाउ सेकेंड है इनका जो जिस कंट्री के अंदर मौजूद हैं उसका इंटरैक्टिव ब्रोकर का अकाउंट मौजूद है उनके पास, एक्यूमुलेटिंग इस्लामिक ETFs ओनली, पर्पस इस टैक्स एफिशिएंसी ड्यू टू एक्यूमुलेटिंग 30% कैपिटल गेन्स टैक्स, ऑफ कोर्स उस पर लगेगा, कंपाउंडिंग है उसमें, एंड डाइवर्सिफिकेशन, ट्राइंग टू मिनिमाइज ओवरलैप विद द US। देखिए, ओवरलैप तो होगा आपका इसके अंदर, आपके टोटल इसके अंदर 2,000 यूरोज़ का अर्ली स्टेज का इसके अंदर ETF मौजूद हैं, फिर HSBC की MSCI इमर्जिंग मार्केट ETF है 40%, फिर इन्वेस्टको DJ इस्लामिक ग्लोबल IDGA है ये 30%। ये डिफरेंट ETFs के नाम हैं। फिजिकल गोल्ड है उसके अंदर EGLN 10%, फिजिकल सिल्वर है उसके अंदर 20%। आई मीन मेटल एलोकेशन इज इंटेंशनली ड्यू टू स्मॉल ड्यू टू ऑलरेडी लार्ज फिजिकल गोल्ड एक्सपोजर, बट अट्रैक्ट्स मी टू डू स्मॉल माइक्रो इन्वेस्टमेंट्स ड्यू टू ऑन गोइंग रैली। इट्स ऑल फाइन, बट आई थिंक आपकी जो आपने शुरू में भी बात की थी और आपको आई थिंक खुद भी रियलाइजेशन है कि ये ओवर डाइवर्सिफाइड है और इसका कोई फ़ायदा नहीं है इतने सारे फंड्स लेने का। मेरे ख्याल से आपको जैसे हम यूएई के अंदर करते हैं, मुझे फिनलैंड का नहीं पता, बट यूएई के अंदर हम बहुत आराम से एक फ़ंड में भी इन्वेस्ट करें ना, जो कि VWRA का फ़ंड है, या फिर शरिया कंप्लाइंट फ़ंड्स के अंदर ISDW, इस तरह के जो फंड्स हैं, ये एक दो आपको ETF ले लें वो इनफ है। इतने सारे ETFs मेरे ख्याल से उनका फ़ायदा नहीं है। SPUS हो गया,
लेट्स से जो ये जो आप गोल्ड फंड है इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर आप ISDW उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सारे आप कंटिन्यू तो कर सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ जहन में रखना है कि ये जितने भी फंड्स हैं अब अभी तो अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं, बट इनके अंदर एक कॉमन चीज़ है, और वो कॉमन चीज़ ये है कि ये सारे फंड्स क्योंकि शरिया कंप्लाइंट है, तो इनकी ज़्यादातर होल्डिंग्स में इस वक्त टेक कंपनीज शामिल हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट हो गई, एनवीडिया हो गया, लेट्स से एप्पल हो गया, ये जितनी भी कंपनीज टेक हैं ये इनकी टॉप होल्डिंग के अंदर मौजूद है। और उसमें दो पॉइंट्स हैं मेरे। एक तो ये कि इनहेरिटेंटली ये कंपनीज कुछ कहते हैं शरिया कंप्लाइंट है, लेकिन पता नहीं शरिया कंप्लाइंट है कि नहीं, ये जो भी इसको सर्टिफाई कर रहा है वो बेहतर जानता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें फिर भी मसले हैं। और दूसरा मसला ये कि ये आप कंसंट्रेटेड हैं टेक के ऊपर, तो अगर S&P 500 के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर आपको फिर भी कुछ ना कुछ इधर उधर का एक्सपोजर मिल जाता है, या वर्ल्ड ETF की तरफ जाते हैं तब भी उसके अंदर थोड़ा बहुत इधर उधर का एक्सपोजर मिल जाता है। बट ये वाले फंड्स तो होते ही कम्प्लीटली टेक ओरिएंटेड हैं, तो टेक के अंदर कोई मसला आता है, AI का बबल में कोई मसला आता है, तो आपका ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। तो ये चीज़ एक दिमाग में आपके रहनी चाहिए। अच्छा, पॉइंट सी है इनका, UAE क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म टेस्टिंग फेज़ के अंदर ये टोटल इसके अंदर 3,150 यूरोज़ डाले हुए हैं उन्होंने, स्टेक के अंदर 650 यूरोज़ हैं, स्मार्ट क्राउड के अंदर 2,500 यूरोज़ हैं। आई डोंट नो कि आप जब यहाँ से गए थे UAE से तो आपने गोल्डन वीज़ा अप्लाई किया हुआ था, आपके पास बैंक अकाउंट मौजूद है कि नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये जो छोटी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं इस तरह से, आई एम श्योर जब आप जहाँ से यूरोप से पैसे भेजते होंगे तो आपके कुछ ना कुछ डिडक्शंस होती होंगी, तो इट इज़ नॉट वाइज टू इन्वेस्ट फ्रॉम यूरोप इनटू दीज कंपनीज लाइक स्टेक एंड स्मार्ट क्राउड। अगर आपको कोई एक्सपेंस पड़ रहा है, अगर कोई एक्सपेंस नहीं पड़ रहा, मतलब $5 $10 से ऊपर का कोई एक्सपेंस वन टाइम ट्रांजैक्शन पे नहीं पड़ रहा, फिर तो ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा का कोई ट्रांजैक्शन पड़ रही है या रेट अच्छा नहीं मिल रहा है, तो फिर आप उसमें रिव्यू कर सकते हैं, या अगर आपका UAE का लोकल बैंक हो तो उसके थ्रू आप फंड करें इनको। आई डोंट नो अबाउट योर सिचुएशन, ये आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, बट थिंग्स आर फाइन। लाइक स्टेक और स्मार्ट क्राउड आर वेरी गुड प्लेटफॉर्म। स्टेक का तो बल्कि रेफरल कोड भी आपको नीचे मिल जाएगा, उसको यूज़ करते हुए अगर आपको यूज़ करना है तो आपको 150 दिरहम्स का रेफरल कोड मिल सकता है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको अगर इन्वेस्ट करना है, स्टेक बेसिकली एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आपको ऑप्शन देता है कि आप फ्रॉम 2,000 दिरहम्स किसी भी UAE की प्रॉपर्टी के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड टेक द बेनिफिट ऑफ द अप्रिसिएशन एंड ऑल्सो द रेंटल। लॉन्ग टर्म इंटेंट इनकी ये है कि स्केल ग्रेजुअली, फोकस ऑन फिक्स एंड फ्लिप प्रॉपर्टीज, टारगेट एक्सपोजर है 75 to 100,000 दिरहम्स का, मेनली फ्रॉम 2027 ऑनवर्ड्स। पर्पज़ क्या है, फ्यूचर डाउन पेमेंट इफ मूविंग टू द UAE, और पैसिव इनकम 6 to 8%। तो देखें इसके अंदर अगर आप कहेंगे फ्यूचर डाउन पेमेंट, तो डाउन पेमेंट अगर आपको सोच रहे हैं स्टेक और स्मार्ट क्राउड की, तो ये दिमाग में रखें कि जब भी कोई चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं स्मार्ट क्राउड या स्टेक के अंदर, तो आपको इसके अंदर एक्स्ट्रा लेट्स से टाइम लग सकता है इसको लिक्विडेट करने के लिए। सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। हाँ, फिक्स एंड फ्लिप प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर एट मैक्स आपको रिटर्न दे देती हैं और वो लिक्विडेट भी हो जाती हैं। सो अगर डाउन पेमेंट का सोच रहे हैं तो फिर इस तरह की प्रॉपर्टीज़ में रहें जो फिक्स एंड फ्लिप की प्रॉपर्टीज़ हैं। अदरवाइज़ जो रेंटल की प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको एक ख़ास किस्म का रेंटल देंगी, प्लस उसके अंदर कोई लेवरेज भी नहीं होगा, यानी कि कोई मॉर्गेज भी नहीं होगा। तो उसमें यू नो मॉर्गेज या लेवरेज जो है वो डबल एज सॉर्ड होती है। तो अगर आप इसमें अपसाइड के अंदर मॉर्गेज करते हैं या उसमें लेवरेज लेते हैं तो आपको डबल फ़ायदा हो रहा होता है, लेकिन अगर आप डाउन साइड के अंदर ये काम कर लेते हैं तो आपको नुकसान भी हो रहा होता है। लेकिन इस केस के अंदर स्मार्ट और स्टेक के अंदर, स्मार्ट क्राउड और स्टेक के अंदर आपको एज सच कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेवरेज नहीं होती इसके अंदर। तो आप जो भी पैसे इसमें डाल रहे हैं वो आपके अपने पैसे हैं और उसमें कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर आपकी रियल एस्टेट है 66,000 दिरहम्स की। बहरिया के अंदर आपकी 4 प्लॉट्स हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर मेरे ख्याल से इस्लामाबाद में है, एक प्लॉट है गुलबर्ग रेजिडेंशिया में, एक प्लॉट है आई डोंट नो वेयर इज़ दिस, लाहौर और इस्लामाबाद। गोल्ड फिजिकल जो है 70,000 यूरोस का आपके पास मौजूद है। अच्छा, रियल एस्टेट का टोटल वैल्यू 66,000 यूरोस है। RDA का आपके पास इस वक्त एक्सपोजर है इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स के ऊपर भी मैंने रिसेंटली वीडियो भी बनाई है। $10,000 का आपके पास इसका एक्सपोजर है। मीज़ान का म्यूचुअल फंड एंड UBL विच इज़ 23 लाख पाकिस्तानी हैं, उसके अंदर आपका लेगेसी पुराने होंगे आपके पास इसमें म्यूचुअल फंड और उसमें आपकी कंपाउंडिंग चल रही होगी। पाकिस्तान के ETF से उसके अंदर हैं रीसेंट एक्सपेरिमेंटल, उसमें आपने मीज़ान एंड महाना इस्लामिक ETF के अंदर डाले हुए पाकिस्तानी PKR। खैर ये तो 15,000 रुपये हैं।
पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट इज़ डूइंग फिनोमिनली वेल। आई डोंट नो कि ये वीडियो कब आएगी, बट अभी तक की जो मैं देख रहा हूँ उसके अंदर लास्ट अगर हम देखें इसके अंदर 3 साल के अंदर जो रिटर्न मिले हैं पाकिस्तानी रुपीज़ टर्म्स के अंदर 350% का रिटर्न मिला है। और अगर यूएसडी के टर्म में देखें लास्ट 3 ईयर्स के अंदर तो तकरीबन 320% का रिटर्न मिला है 3 साल के अंदर। सो इट्स अ वेरी हेल्दी रिटर्न दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इन पाकिस्तानी मार्केट। तो उसमें आप इन्वेस्टेड रहें, आपको उसमें डिविडेंड्स मिल जाएंगे, ज़्यादातर डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स होते हैं, आपको उसमें फ़ायदा भी होगा। तो ये तो बिल्कुल सही है। हाँ, रियल एस्टेट के लिए क्या करना है वो अभी थोड़ा सा हम आगे जाके देख सकते हैं। अब स्ट्रैटेजी की बात करी है इन्होंने, नो न्यू रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, होल्डिंग एग्जिस्टिंग प्लॉट पेशेंटली, पाकिस्तान इक्विटीज़ आर ओनली फॉर लाइट डाइवर्सिफिकेशन फॉर लेफ्ट ओवर पीकेआर मनी, वेरी लाइट। मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान 2026 का ये बताते हैं कि 1200 to 1500 पर मंथ की सेविंग के अंदर ये यूएस के अंदर SPUS लेंगे, शरिया कंप्लाइंट यूएस का ETF है ये, जो कि टेक फोकस्ड है। 900 यूरोस पर मंथ के ऊपर, fixed for the whole 2026 due to my predefined family settlement structure. It's kind of binding as I need to settle funds 12 to 15,000 USD against this in the family. I hope this is a good plan for 2026. I think SPUS is fine. As I said, only one caveat is there कि अगर कोई IT या टेक बबल में कुछ मसला होता है, AI का कुछ प्रॉब्लम होता है, तो उसके अंदर बहुत मेजर एक इम्पैक्ट आएगा SPUS को। बट अगेन you don't have any other major option as well अगर आप इस्लामिक फंड्स या शरिया कंप्लाइंट फंड्स की बात करते हैं। इंटरैक्टिव ब्रोकर के जो ETFs हैं इसके अंदर आप लाजमी देखें कि जो वर्ल्ड ETF है उसको देखें, जो शरिया कंप्लाइंट वर्ल्ड ETF है उसमें देखें $400 पर मंथ, रादर देन जस्ट कीपिंग इट ऑन द US साइट। बाइनेंस की आप बात कर रहे हैं, क्रिप्टो के अंदर कम आपकी एक्सपोजर है, $50 ओकेजनली आप कह रहे हैं डालेंगे आप उसके अंदर पर मंथ, एंड इट इज़ फॉर टेस्टिंग पर्पज़ ओनली। क्रिप्टो के बारे में क्या कह सकते हैं, क्रिप्टो के अंदर अभी तो बहुत ही बुरे हाल है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज स्मॉल एडहोक PKR अमाउंट, जो भी आपकी पाकिस्तानी रुपये में अमाउंट बन रही है, आई वुड से कि पाकिस्तानी स्टॉक के अंदर ही डालें। थोड़ा सा आपको उसके अंदर फाइलिंग वगैरह करनी पड़ेगी, टैक्स फाइलिंग, बट स्टिल इट्स फाइन। हाँ, जो भी नई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसको हमेशा रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू करें, रादर देन गोइंग थ्रू द नॉर्मल रूट विद इन पाकिस्तान। जो पाकिस्तान में पैसे हैं वो तो आपको RDA के थ्रू नहीं कर सकते, वो तो आपको नॉर्मल करने पड़ेंगे। UAE प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो माइक्रो इन्वेस्टमेंट्स ओनली, €500 per quarter in 2026, scale from 2027, and after I will invest 12 to 15,000 USD in US फंड्स इन 2026। तो UAE प्लेटफॉर्म्स के अंदर आप, जैसे आपने कहा कि स्मार्ट क्राउड वगैरह के अंदर इन्वेस्ट करें, तो एक चीज़ एज आई सेड बिफोर के ध्यान में रखें कि आपकी कॉस्ट नहीं आनी चाहिए ज़्यादा, जो बैंकिंग कॉस्ट है, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब आते हैं वेयर आइड अप्रिशिएट योर गाइडेंस। तो इसमें पॉइंट बाय पॉइंट करके हम बात करते हैं। इज़ माई ओवरऑल डायरेक्शन एंड एलोकेशन करेक्ट? सो इसमें ओवरऑल वैसे तो कोई मसला नहीं है, सिवाय इसके कि आप ओवरऑल थोड़ा सा ओवर डाइवर्सिफाइड है, उसको आपको नैरो डाउन करना है। और एक चीज़ ये कि जो आपने अपनी सिस्टर की बात की थी US के अंदर, उनके थ्रू आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आई थिंक यू हैव टू रिकैलिब्रेट। Any rebalancing needed in the existing assets? If I was in your place, if I were in your place, तो मैं अपने एक एक करके शायद जब भी मेरा पाकिस्तान में विजिट होता तो शायद मैं अपना एक प्लॉट निकाल देता। स्लोली एंड ग्रेजुअली आई वुड एग्जिट फ्रॉम दोज इन्वेस्टमेंट्स। हो सकता है आगे जाके कुछ हो जाए उनका, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं उसमें एग्जिट करना शुरू करता। बाकी ठीक है, मैंने एज आई सेड के ETFs को आपको कंसिडर करना चाहिए कि थोड़ा सा उसको लीन करें, रादर देन जस्ट उसको फैला के जिस तरह से आपने रखा हुआ है इस वक्त। शुड आई कंसिडर एग्जिटिंग और होल्डिंग पाकिस्तानी प्लॉट्स? एज आई मेंशन कि मैं उनको स्लोली एंड ग्रेजुअली एग्जिट करना शुरू करता है जब भी कोई पाकिस्तान, मसला वही होता है ना कि उसके अंदर आपको पाकिस्तान जाना है, फिर ये काम करना है, तो एक एक करके आई वुड एटलीस्ट एग्जिट those plots. Is the fixed commitment to SPUS Islamic ETF sensible or should I diversify further? तो डाइवर्सिफाई नहीं करें, आपका ऑलरेडी इतना डाइवर्सिफाइड है। कोई अच्छा ETF वो देख लें। जैसे मुझे पता है कि जो VT ETF है, जो US डोमिसाइल्ड है, जो वर्ल्ड स्टॉक्स को कर रहा होता है ट्रैक, वो बेस्ट ETF है, बट वो शरिया कंप्लाइंट नहीं है। अगर शरिया कंप्लाइंट देखना है तो एज आई सेड, ये जो मैंने बताया था ISDW, इस तरह का कोई ETF देख सकते हैं आप जो कि शरिया कंप्लाइंट हो और वर्ल्ड ETF को, वर्ल्ड स्टॉक्स को टारगेट कर रहा हो। सो दैट इज़ मच बेटर rather than just focusing on SPUS. Am I overcomplicating with multiple platforms or is this healthy experimentation के point of view से बहुत अच्छा है, आपको बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करने की वजह से आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिल रहा है, इट्स फाइन, बट अपने एंड के ऊपर जो अपनी सीरियस इन्वेस्टमेंट है वो आप कम करके रखें। Should I try out more platforms like PripcoBlock, or is it better to stick with stake and a smart crowd or fix and flip properties?
प्रिपको ब्लॉक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है अभी। अगर आपके पास स्टेक और स्मार्ट क्राउड है तो उसको ओवर डाइवर्सिफाइड नहीं करें। इन दोनों में अगर आपने किया हुआ इन्वेस्ट जिसमें कम फीस लग रही है आपको वहाँ से पैसे भेजने में, उसके अंदर रखें। एंड यू आर राइट, फिक्स एंड फ्लिप प्रॉपर्टी के अंदर ही रहें। हाउ शुड आई थिंक अबाउट नेक्स्ट 5 to 10 years स्पेशली विद अ पोटेंशियल GCC मूव? इसमें बस ये है कि आपके पास इस वक्त कोई भी UAE का एक्सपोजर नहीं है जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट क्राउड के थ्रू, फिक्स एंड फ्लिप प्रॉपर्टीज़ के थ्रू मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर पैसे बनते हैं आपके, जैसे अगर आप पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़ में एग्जिट करते हैं तो आप ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ ज़रूर देख सकते हैं एक आध 2 साल के अंदर, ताकि आपके पास कोई एसेट हो अगर आप मूव करना चाहते हैं इवेंचुअली, और आपके पास वो हेसल भी नहीं होगा कि आपको फ़ॉरन रेंट आउट करना है। आप उसके अंदर ऑफ प्लान लें, 1 साल, नॉट 1 साल, 2-3 साल के अंदर वो बाद वो हैंड ओवर होगा, और उसका कैश फ्लो अपने देख लें कि आप मेंटेन कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को फंड करने का। तो एक लेट्स से 1 बेडरूम अपार्टमेंट आपके पास होगा जिस वक्त आप आएंगे, और यहाँ पर वो एक्स्ट्रा इनकम आपकी जनरेट होगी। और जैसे जैसे आपके एसेट्स बन रहे होते हैं ना, वैसे वैसे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा होता है। सो ट्राई करें कि एक, अगर आपको UAE मूव करना ही है इवेंचुअली, तो आप अभी से कोई एक प्रॉपर्टी बाय करने का सोचें ऑफ प्लान के ऊपर, जो कि एक लॉन्ग टर्म के ऊपर आपको आपका एसेट क्रिएट होगा वहाँ पर। बट अगेन आई थिंक यू विल बी स्ट्रेचिंग योर सेल्फ। ये जब हो सकता है जब आप अपने जो प्लॉट्स हैं पाकिस्तान के अंदर उनको बेचना शुरू करेंगे। नाउ शुड आई कंसिडर, अच्छा यहाँ पर अगला क्वेश्चन यही है, 7th पॉइंट, शुड आई कंसिडर UAE ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज फ्रॉम आउटसाइड UAE इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, और इज इट बेटर टू कंसिडर इट व्हेन माय प्लान इज कंफर्म टू मूव टू द UAE आफ्टर 3 to 4 years? आई थिंक अभी से आप कर सकते हैं, अगले साल से जब भी आपके पास कैश फ्लो है, आप एटलीस्ट उसको मॉनिटर कर सकते हैं, उसके अंदर अपना रिसर्च स्टार्ट कर सकते हैं, विच इज़ इंपॉर्टेंट। एनी थॉट ऑन पोटेंशियल साइड हसल और वैल्यू क्रिएशन आइडिया फॉर समवन with an IT background, IT product background like mine? I've been thinking about doing alongside my job, but taking the first step feels challenging. If you are open to it, you may review my LinkedIn profile and suggest something relevant. अच्छा, प्राइवेसी नोट उन्होंने कहा था कि मेरा नाम वगैरह मेंशन ना करें, लिंक्डइन मेंशन ना करें, एंड दैट्स इट। सो बेसिकली आपका जो साइड हसल डेफिनेटली होना चाहिए। मैं 5 साल से यूट्यूब कर रहा हूँ, दिस इज़ माई मेन हसल नाउ। मैं कभी बताया नहीं मैंने ये, बट आई वुड से कि मेरा लास्ट 1 ईयर से लेकर अब तक अगर मैं देखूं, मेरी सैलरी जो है, मेरी टोटल मंथली इनकम का, अपार्ट फ्रॉम माई इन्वेस्टमेंट, जो मेरी मेन हसल्स हैं, जो मैं एक्टिवली काम कर रहा हूँ, सैलरी अब 30% रह गया है। 70% मेरा इनकम यूजुअली मंथ का जो आ रहा होता है वो थ्रू माई रेगुलर यूट्यूब स्टफ से आ रहा होता है। कंटेंट क्रिएशन इज़ क्रेजी। आप अगर लिंक्डइन पे भी कंटेंट क्रिएशन करते हैं, आपको इससे अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं। नॉट ओनली कि आप बिजनेस की तरफ जा सकते हैं, बट आपकी जो जॉब्स के अंदर प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो भी मिल सकता है। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको साइड हसल वगैरह करनी है, किस डोमेन में करनी है, क्योंकि मैं आपकी डोमेन का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट आई वुड डेफिनेटली से कि कंटेंट क्रिएशन करें, चाहे वो टेक्स्ट बेस्ड हो, चाहे वो वीडियो बेस्ड हो, चाहे वो लेट्स से ग्राफिकल बेस्ड हो, किसी भी तरह की कंटेंट क्रिएशन आप स्टार्ट करें। दैट विल हेल्प यू to land in much better jobs that you are aspiring to have. इसके अलावा apart from all these investment things, I would say कि आप यूरोप के अंदर हैं, आप बच्चों को थोड़ा सा अपना एक्सपोजर दें, ट्रैवल करें। बहुत सस्ता पड़ता है यूरोप में रहकर आपको ट्रैवल करना, क्योंकि आप खुद वहाँ पर मौजूद हैं। हमसे पूछें, हम यहाँ से वीज़ा अप्लाई करते हैं, उसके लिए इतना टाइम लग जाता है, 3-3 4-4 महीने में वीज़ा आता है, और उसके बाद फिर वो वीज़ा आने के बाद आपको वो पता चलता है 2 हफ्ते का वीज़ा मिला है सिर्फ, उसके अंदर आप क्या जाएंगे, क्या वापस आएंगे, और उसमें कितना आप एक्सप्लोर कर लेंगे। सो इफ़ यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी, तो बच्चों को थोड़ा सा उनको एक्सपोजर दें डिफरेंट कंट्रीज़ का, डिफरेंट जो उनके वहाँ पर इन्वायरमेंट्स हैं उसका, उनका दिमाग खुल जाएंगे बच्चों के। जैसे जैसे आप, मैंने खुद देखा है कि जितनी ट्रैवलिंग आप ज़्यादा करते हैं उससे आपको जो फ़ायदा मिलता है, दिस मटेरियल जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं ये तो अपनी जगह पर हैं, बट वो जो फ़ायदा होता है वो एक नेक्स्ट लेवल का फ़ायदा होता है। इवेंचुअली अगर आप UAE आने का सोच रहे हैं तो पैसे तो आपको मिल ही जाएंगे बाद में भी। सो ये चीज़ आप वहाँ पर ज़रूर करें, क्योंकि इस वक्त जो आपकी सेविंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है। आप 1 महीना अगर उसको स्किप भी कर देंगे, ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे पीछे मुड़कर, एक टाइम आएगा कि आपके पास बहुत अच्छे पैसे आ रहे होंगे, तो उस टाइम पर आपको वो मंथ पता भी नहीं चलेगा कि वो उस मंथ में आपने कुछ मिस भी किया था। तो 1 मंथ 2 मंथ्स के अगर आपको 1 साल के अंदर लैप्स होता भी है तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। यू आर डूइंग ऑलरेडी वेरी वेल कंसिडरिंग कि आप इस वक्त यूरोप के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पर ऑलरेडी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है बहुत ज़्यादा है। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें मेरी तरफ से थी। मैं पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट, इस तरह की चीज़ों के ऊपर वीडियोज़ बना रहा होता हूँ। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और अगर आपको इस तरह की कोई ईमेल करनी है तो प्लीज़ ईमेल कर सकते हैं। नीचे आपको ईमेल मिल जाएगी finance with bali@gmail.com। अगर 1-on-1
कोचिंग की बात करते हैं तो वो भी एक ऑप्शन है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका। प्लस ये कि अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि पेड है, या फ्री डिस्कॉर्ड कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा मेरे जितने भी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको मैं यूज़ करता हूँ, उनके आपको रेफरल कोड्स आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसके अंदर सर्वा बराका, इंटरैक्टिव ब्रोकर या स्मार्ट क्राउड, प्रेपको ब्लॉक, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं इनके अंदर आपको समवेयर बिटवीन 150 दिरहम्स टू 300 दिरहम्स, सॉरी 3000 दिरहम्स आपको रेफरल बोनस मिल सकता है अगर आप मेरे रेफरल कोड्स को यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। आपको एंड स्क्रीन के ऊपर कुछ वीडियोस नजर आ रही होंगी, जिसके अंदर अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो की थी, पॉडकास्ट की थी, एक बहुत अच्छे फ्रेंड हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं असद, उनके साथ मैंने की थी। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिए। आपको फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रिप्टो के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ उस वीडियो का लिंक लगा दिया, उसको जाके देख सकते हैं। एक बहुत अच्छी पॉडकास्ट मैंने मुदस्सर के साथ की थी, जो हमारे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, यूके में होते हैं, बट वो आए हुए थे यहाँ पर, तो उनके साथ बैठ के हमने बात की थी। इट वॉज रियली इंसाइटफुल, 3 घंटे की पॉडकास्ट थी। यहाँ पर उस वीडियो को लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।